जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज का बड़ा ही 10 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके हम आपके लिए आए हैं। कुछ दिन पहले इसको हम क्लास टेस्ट लिए थे और आज हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का एक डिस्कशन हो जाए। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। द अकेडमी गुरु जो हम लोग टेस्ट लिए थे, हमारा पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आपको दिए हैं कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर इसका रिवीजन करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन -1 कूलम ऑफ चार्ज, कह रहा है -1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे -1 कूलम चार्ज में। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों ने पढ़ा है कि आवेश जो है क्वांटीकृत होते हैं। उसमें पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला Ne, जिसमें Q क्या डिनोट करता है, चार्ज को। और हमारा चार्ज कितना है, -1 कूलम का, यानी -1 कूलम इक्वल्स टू N यानी कि नंबर जो कि कैलकुलेट ही करना है, और E मतलब है इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू होता है -1.6 10 का पावर -19। ठीक है, माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, बिला 1 बाई ये सारा टर्म मल्टीप्लाई में है, नीचे कहाँ जाएगा, डिवाइड में 1.6 और 10 का पावर -19 और इक्वल टू कितना बच गया यहाँ पे n कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, तो n इक्वल टू, ध्यान से देखो बाबू, अब यहाँ डेसिमल हटाओगे 0 बैठेगा, 10/16 है, और आइए 10 का पावर नीचे था -19 जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा +19। इसको कैलकुलेट जब करोगे ना तो ऊपर जो है मान लो 2 से काट दो 5, 2 से 8 टाइम्स में, 8 से डिवाइड करोगे 5 में तो तुम्हारा कितना आएगा, देखो तो 0.50 जाएगा, 8 6 48 यानी 625 और इंटू 10 का पावर है 19। अगर ना बाबू हम इसको 6.25 लिखेंगे सर, डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे ना आफ्टर 1 डिजिट ना, तो 6.25 हो जाएगा, तो 10 का पावर 19 से कितना हो जाएगा हमारा 18, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। यानी यहाँ से आप ना अपने तरीके से भी इसको कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ छोटा सा मल्टीप्लाई डिवाइड है और आपको मिलेगा n का वैल्यू कितना 6.25 10 टू द पावर 18, जो कि इसका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट कह रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, आपको याद करवाए हैं, बताए हैं, पढ़ाए हैं, समझाए भी हैं। कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। किसी भी मेटल का जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा बाबू, इन्फिनिटी होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे टेस्ट में इस क्वेश्चन में फंस रहे थे। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजा गया है। ठीक है, तो बताइए जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो बताएंगे कि वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। हमने एक एक करके इसके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ध्यान से इसको आप देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ बाबू, यानी कि E का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ चीज जो गिवन है क्वेश्चन में जो हम लोग को ध्यान रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का Q यानी कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 इंटू 10 का पावर कितना होता है, -19 कूलम होता है। ये दो बात हम लोग को पहले से पता है, और हम लोग इसका एक्सेलरेशन यानी कि A इक्वल टू कैलकुलेट करने वाले हैं। आप लोग पढ़े हैं एक्सेलरेशन निकालना है सर, F इक्वल टू ma होता है। यहां से अगर सिर्फ A निकालेंगे तो F बाई m इक्वल टू A हो जाएगा। अगर A कैलकुलेट करना है तो कैसे F बाई m हो जाएगा, F बाई m में F का वैल्यू कितना होता है, तो QE होता है, और बाई कितना m हो गया। F का वैल्यू सर QE कैसे कर दिए, ये भी समझाइए थोड़ा सा। F का वैल्यू QE कैसे कर दिए, ये भी समझाइए। आइए समझते हैं F का वैल्यू QE कैसे हुआ। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन पढ़े थे, E इक्वल टू होता है कितना, याद करो बाबू, F बाई Q नॉट होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। Q मतलब यूनिट चार्ज है यहाँ पे, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी के फॉर्मूला से यहाँ हो गया कितना, F के जगह पे हम बैठा दिए कितना, QE। अब सारा वैल्यू पुट करो बाबू, Q का वैल्यू पुट करो, E का पुट करो, और यहाँ पुट करके देखते हैं कितना आता है। A इक्वल्स टू Q मतलब चार्ज का वैल्यू देखो 1.6 10 का पावर -19 होगा बाबू, और आ जाओ E दिया हुआ क्वेश्चन में, E का वैल्यू कितना 9.1 10 का पावर कितना दिया हुआ है 6, और नीचे बाई में कितना m मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 10 का पावर कितना -31। अब कैलकुलेट करो, 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 1.6। अब आ जाओ 10 का पावर कैलकुलेट करो। सर क्या क्या कर रहे, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं किए।
क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, लिख दिए। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ए से डिनोट करते हैं सर। आप फॉर्मूला पढ़े हैं सेकेंड लॉ में, न्यूटन्स में भी क्या F इक्वल टू एम ए होता है। यहां से ए निकालेंगे, एम है मल्टीप्लाई में, कहां चला गया, जो डिवाइड में चला गया, F बाई एम का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन सर यहाँ पर फोर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो कैसे निकालेंगे? फोर्स के वैल्यू को हम रिलेट करें किससे? चार्ज से। और इसका फॉर्मूला क्या पड़े सर? QE। F के जगह पे QE, M मतलब मास को नीचे पुट कर दिए, वैल्यू बैठा दो, सॉल्व करवा जाओ। 10 का पावर -19 है ऊपर, नीचे -31, तो सर सॉल्व करिए तो -19 प्लस 6 और -31 जाके ऊपर कितना? +31। चलो बताओ बाबू, अब A इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर कितना बचेगा? तो 31 और 6 37, और 37 में घटा दो 19 घटाओ कितना बचेगा? 18, और 1.6 10 का पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या ही आसान सवाल बोल दिया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े इसको डिनोट करते हैं क्या से? P से। और ई प्रोडक्ट होता है किसका किसका? सेपरेशन बिटवीन चार्ज यानी 2a और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज यानी Q का, यानी 2a इंटू Q के गुणज को, मल्टीपल को ही हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? P से। तो यूनिट क्या बना? 2a का बना था मीटर, और Q का क्या बना था? कूलम, कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्या कह रहा है सर? बड़ा ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बड़ी कंफ्यूज करता है बच्चा लोग को, बहुत सब टेंशन में था पूरा टेस्ट भर की क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है चार्ज ऑफ इतना, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू c/2, वेयर c क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट है। तो बताइए कि नया चार्ज क्या होगा? एकदम ही आसान सवाल है। इलेक्ट्रॉन कितनों स्पीड से मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ घट जाने से उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वेलोसिटी पर चार्ज डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि वेलोसिटी को कितने स्पीड से बढ़ा रहे घटा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका जो आंसर है, जो चार्ज है, जितना था उतना ही एज यूजुअल रह जाएगा। इसका आंसर होगा ए नंबर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब तो लोग लगा सर हम तो ठग दिया, हम लोगों को इतना दिमाग लगाएं, अब उसका आंसर कुछ हो भी नहीं करेगा, कुछ होगा ही नहीं, समझना क्वेश्चन को। 6 क्या कह रहा है ना? 2 सिमिलर एंड इक्वल चार्ज। क्वेश्चन को समझेंगे बाबू, 2 सिमिलर है मतलब बराबर चार्ज है, और इक्वल चार्ज है, बराबर बराबर दोनों आवेश का मान है। ठीक है, रिपेल कर रहा है। रिपेल तब करेगा जब दोनों का वैल्यू जो होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और फोर्स इतना फोर्स से कर रहा है, तो बताइए उसके बीच का डिस्टेंस, अगर यानी सर डिस्टेंस को r से दिखाते हैं, आप ही तो पढ़ाए हैं, फोर्स को F से दिखाते हैं, आप ही तो पढ़ाए हैं, रिपेल कर रहा है, सेम चार्ज है। स्ट्रेंथ ऑफ ईच चार्ज बोले तो Q आपको कैलकुलेट करना है, Q कितना होगा। अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, और हम लोग को फॉर्मूला याद भी आ रहा है। फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 बाई कितना? R²। ये फॉर्मूला था, F बराबर K Q1 Q2 बाई R², यही फॉर्मूला है। इसी पे इसको पुट करिएगा ना, सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, पहले समझिए आप। कह रहा है सर 2 सिमिलर एंड इक्वल चार्ज है, 2 बराबर और इक्वल चार्ज है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि Q1 बराबर कितना है सर? Q2 है, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर, ताकत बराबर है। रिपेल कर रहा है, फोर्स F दिया 1.6 न्यूटन, तो बताना है सर कि दोनों का वैल्यू कितना होगा। हमने प्रयास करते हैं बाबू कि इस क्वेश्चन को जो है, ठीक है, वो हम लोग बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ताकि हमारे पास जगह बने, और उस जगह में आपको इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कहां सॉल्व किया जाए। बगल में इसको हम सॉल्व करें, ध्यान से देखना बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है क्वेश्चन में 2 सिमिलर चार्ज है सर, यानी कि Q1 बराबर कितना है सर? Q2 है। सर फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है ना, और F बराबर दिया हुआ कितना सर? 1.6 न्यूटन, 1.6 न्यूटन दिया हुआ है। उसके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है सर, R भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है सर, 3 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है बताइए कि Q का वैल्यू कितना होगा। इसको ना कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना, वो बहुत ही आसान सा है। कूलम्ब्स लॉ लगा दो, F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। F के जगह पे F का वैल्यू बैठा देंगे सर, 1.6 बराबर K का 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 दोनों बराबर है, Q1 और Q2, इसको 2 बार Q1 या 2 बार Q2 लिख सकते हो, और जब 2 बार लिखो तो क्या हो जाएगा? Q1 का स्क्वायर, और बाई R का वैल्यू कितना था? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 से 9 को कैंसिल कर दो, खत्म हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ, 1.6 10 का पावर 9 है, ऊपर में आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 का पावर 9, और बराबर कितना? Q1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तुमको। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 0 बैठेगा, एक 0 और बैठेगा, तो हो गया तुमको क्या? Q1 का स्क्वायर बराबर ऊपर है 16
और नीचे हो जाएगा 10 के पावर कितना 10। इसको सॉल्व करिए तो सर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे सर, नीचे आपको दिख रहा होगा बाबू, सॉल्व जब करेंगे इसको हम इधर कर दे रहे इसके बाद ना सॉल्व, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा। Q1 बराबर स्क्वायर को उधर भेजेंगे हो जाएगा सर अंडर रूट कितना 16 बटा कितना 10 के पावर 10। अब रूट से बाहर आएगा तो 4 आएगा, इसका आएगा 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सर 4 गुना 10 के पावर कितना -5। सवाल ये है सर कि ये Q1 यानी चार्ज का वैल्यू आ रहा है 10 का पावर -5 तो होता नहीं है, 10 का पावर -6 माइक्रो कूलम होता है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें 40 लिख देंगे इसको, तो इसको हम 10 के पावर -6 लिख सकते हैं और इसी को हम कह सकते हैं कितना 40 माइक्रो कूलम, जो कि आपका पहला ऑप्शन है 6 का ऑप्शन नंबर ए है 40 माइक्रो कूलम। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ तक आ जा रहे हैं लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये 4 × 10 का पावर -5 दिख रहा है लेकिन ऑप्शन बाबू माइक्रो कूलम में है। माइक्रो कूलम आप लोग पढ़े ही हैं कि उसके लिए सर 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको 10 का पावर -6 कैसे बना, इसको 10 से गुना कर देंगे तो बना दिए इसको, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू बराबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ इज पेयर ऑफ बैड कंडक्टर। सर क्या सवाल है, बैड कंडक्टर बोल दिया सर। बैड कंडक्टर जब दिया हुआ है ना और उसको हम चार्ज दे रहे हैं सरफेस पे, तो बताइए कि चार्ज को कैसे बांटेगा। जब वो बैड कंडक्टर है बाबू तो वो चार्ज को जो है ना अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है कुचालक है और कुचालक में जो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी 7 का आंसर क्या होगा, इसका होगा नन। इसका आंसर क्या होगा नन, यानी ना तो इनसाइड करेगा ना आउटसाइड करेगा ना सरफेस के ऊपर करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। 8वां सवाल, Each of two charge are doubled। क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा सवाल बहुत एग्जाम पूछता है बाबू परीक्षा में, ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा हुआ है आपका। एकदम हम लोग आराम से बोर्ड क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। क्लास टेस्ट हुआ है अभी आपका जिसमें इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग दिए थे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़े हैं, 2-3-4 टॉपिक जहां तक भी पढ़े हैं वहां तक से क्वेश्चन हम लोग लिए हैं टेस्ट में, ठीक है ना। और हम लोग इसका बनाए हैं, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत बढ़िया भी गया। तो हम चाहते हैं कि बस हम लोग इसको डिस्कस कर ले आंसर को। Each of the two charge are doubled। कह रहा है ना 2 चार्ज था, Q1 है और दूसरा कौन सा है Q2। इसको ना क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2Q1 कर दिया, इसको 2Q2 कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया। और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब जो R था ना उसको कितना कर दिया, R/2 कर दिए। तो बताइए कि नया फोर्स क्या होगा। तो F' निकालने का फॉर्मूला है सर K, उसके बाद होता है Q1 Q2 बाई कितना होता है R², ठीक है। अब क्या रहा है कि Q1 Q2 बाई R² में Q1 कितना हो गया, 2Q1 हो गया, Q2 कितना हो गया सर 2Q2 हो गया, और R कितना हो गया सर R/2 का स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन में चेंज किया, पहले तो कूलम्स लॉ कहता है K Q1 Q2 बाई R², डबल किए तो दोनों को 2 कर दिए, डिस्टेंस को हाफ किए तो R/2 कर दिए। इसको सॉल्व कर दो, F' बराबर K वैसा ही रहेगा सर, 2 का कितना हो गया सर 4 हो गया। उसके बाद कितना हो गया Q1 Q2 बाई नीचे R²/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये 4 से जगह पलट के चला जाएगा ऊपर और 4 कितना हो जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16F, यानी 16 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे भी चार्ज को डबल करेंगे तो कूलम में समझाए थे, कूलम में बताए थे कि F प्रोपोर्शनल किसका होता है Q1 × Q2 का। चार्ज बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, मान लिए। डिस्टेंस को घटाओगे F इनवर्सली होता है किसका, R² का। जैसे सर डिस्टेंस को हम घटा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी F यूनिट चार्ज बोले तो Q0 और F/Q0 क्या हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं सर, फोर्स पर यूनिट चार्ज में करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है डायरेक्शन के बारे में बताता है। याद करो इसका डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा होता है जिसको हमेशा टेंजेंटियल खींचते हैं सरफेस के साथ, और वो जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो डायरेक्शन भी बताता है, फील्ड स्ट्रेंथ भी बताता है, चार्ज के प्रॉपर्टी नेचर को बताता है। आपको पढ़े हैं सर, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, और 2 रहेगा तो ओरिजिनेट कहां से, प्लस से, और टर्मिनेट कहां पे, माइनस पे, सारा बात बताता है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुल 10 सवाल जो कि हमारे टेस्ट में पूछा गया सवाल था। तो हम फिर आएंगे अगले टॉपिक का बहुत ही मजेदार सा वीडियो लेके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हम लोग मिलके बहुत ही मजेदार तरीके से फिजिक्स को पढ़ सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।